और ऐसे में खासतौर पर अगर बात करें तो राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है संक्रमण को रोकने के लिए। खासतौर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और वही कृषि अध्यादेश पर जारी घमासान के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि लोकसभा में पास हुआ कृषि से जुड़े विधेयकों ने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त दिलाई है, उन्हें आजाद किया है। लेकिन जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और सत्ता में रहे हैं, वे किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कृषि अध्यादेश को लोकसभा में पास कर दिया गया है। अब ये तीनों अध्यादेश बिल बन चुके हैं। इन तीनों अध्यादेश पर जारी घमासान को लेकर पीएम मोदी ने साफ किया है कि इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है, उन्हें आजाद किया है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी। पीएम मोदी ने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाना बहुत आवश्यक है। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो दशकों तक सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही है कि किसानों से धान गेहूं की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ और गलत है। किसानों को धोखा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खरीद भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन केवल किसानों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वही कृषि से जुड़े 3 बिल को लेकर संसद से सड़क तक घमासान मचा है।
हालांकि लोकसभा में बिल पास हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जुटा है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि इस बिल से किसानों को ही फायदा होगा। कांग्रेस लोगों को बरगला रही है, वहीं कई किसान संगठन भी इस बिल के समर्थन में उतर चुके हैं। इसको हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। किसानों को आज़ादी मिली है अब। केंद्र सरकार जिन 3 बिलों को किसानों की आजादी बता रही है, उस बिल पर विपक्ष ने बखेड़ा शुरू कर दिया है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राजभवन पहुंच गए और मामले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। हमने आग्रह किया है कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दे रखा है, एक प्रस्ताव भी दे रखा है। जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं एग्रीकल्चर पे तीनों, उनके विरोध में, क्योंकि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंसेस हैं। इससे किसान, मजदूर और जो आपके व्यापारी आड़ती हैं, तीनों को नुकसान होगा। जैसे एक ऑर्डिनेंस में जो आलू और प्याज है उसकी होल्डिंग पे लिमिट थी, उसको फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है जब किसान की फसल आएगी तो डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा और जो पैसे वाला धन्नाट होगा वो उसको होल्ड करेगा। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने मामले को लेकर कहा था कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कृषि सुधार के लिए ऐसे प्रावधान थे। अब बीजेपी सरकार ने इसे लागू किया है तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे से मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि देश को आजादी 1947 में मिली, जबकि किसानों को आजादी इन 3 बिलों के आने के बाद मिली है। यह अध्यादेश किसानों की तरक्की के लिए है। विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही है। विज ने उम्मीद जताई कि धीरे धीरे किसानों को पूरी बात समझ में आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब, ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा, किसान आगे बढ़ेगा और किसान तरक्की करेगा। उधर दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि किसान अध्यादेशों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री से बात की है। जो शंकाएं किसानों की है उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं तो समझना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि फसल खरीद शुरू होने वाली है, स्थिति साफ हो जाएगी। कि सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है और एमएसपी को लेकर के कांग्रेस और स्वयंभू कुछ ऐसे संगठन भ्रम फैला रहे हैं। एमएसपी 25 तारीख से जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि आप कैमरे से अपने दिखाएं और किसानों को विश्वास पैदा होगा। किसान को एमएसपी और उसका एक एक दाना खरीद, ये हमारी जिम्मेवारी है। 25 तारीख से जिसका काम हम शुरू करने वाले हैं। हम किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते और ना ही चाहते कि जो लोग फैलाना चाह रहे हैं उनकी बातों में को कृषि सुधार के लिए लाए गए इन बिलों पर जहां राजनीति गरमाई हुई है, वहीं कुछ किसान संगठन इस बिल के पक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी में इस बिल के समर्थन में किसान सड़कों पर उतरे और बिल को लागू करने की मांग की। किसानों का कहना है कि बिल का विरोध किसान नहीं कर रहे, बल्कि विरोध करने वाले विपक्ष के चेहरे हैं। कि जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया है उसमें किसानों का बड़ा अच्छा फायदा हुआ है। हम यूं तो किसान भाई वैसे स्वतंत्र था 47 से, लेकिन हमें आज ये महसूस हो रहा है कि भाई हम आज आज़ाद हुए हैं, क्योंकि हमें खुली मंडी में अपनी चीज़ें बेचने का हक मिला है। इसलिए हम सरकार का समर्थन करते हैं और इस अध्यादेश को लागू करने के लिए सरकार के साथ हैं। कुछ किसान भाई नहीं हैं, वो विपक्षी पार्टियां हैं
जो उनको बरगला रही है, जबकि वास्तविकता ये है किसान भाई नहीं है वो। कुल मिलाकर कृषि से जुड़े बिल पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार इस बिल को किसान हितैषी बता रही है। सरकार का कहना है कि इस बिल से किसानों को अपनी फसल बेचने की पूरी आजादी होगी। मंडी हो या मंडी से बाहर एमएसपी पर ही किसान की फसल खरीदी जाएगी, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।